जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी द्वारा दिए गए ज्ञान से हम बहुत से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जब हमारे पास कुछ नए नए केस आते हैं तो उस केस को बिल्कुल गहनता से देखने के बाद जो उसका रिजल्ट निकलता है वह आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। फिर से आज एक बार हमारे पास एक केस आया है। मान लो एक तरफ एक पक्षी, एक तरफ का प्यार, जिसकी वजह से एक स्त्री के ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। मान लो कि एक स्त्री है, जहां गांव में रहती है, जहां शहर में रहती है, तो उसको कोई चाहने वाला व्यक्ति है। तो पहले तो वो उसे पूछता है कि मैं ऐसे ऐसे चक्कर में हूं। तो मान लो वो स्त्री उसको डांटती फटकारती है। तो फिर क्या करता है, जब वो सब दाव पेच लगा करके वो नहीं मानती है तो कहीं पर जा करके उसके ऊपर तंत्र विद्या करवा देता है। तो जैसे ही तंत्र विद्या उस लड़की पे हुई तो तंत्र विद्या होते ही सबसे पहले उसके साथ क्या हुआ कि उसके दिमाग का बंधन हो गया। उसको क्या सुगंध आने लगी, उसको सिगरेट की सुगंध आने लगी और शराब की सुगंध आने लगी। तो मान लो वो व्यक्ति बहुत पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट थी, तो उसको क्या मालूम कि ये चीजें क्या होती है, तंत्र क्या होता है, क्योंकि उसने ये कभी पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ व्यक्ति तो मान लो, जो व्यक्ति तंत्र विद्या को नहीं पढ़ते हैं, मान लो तंत्र शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, तो वो तो इस विद्या को ढोंग तो मानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। जैसे मान लो एक डॉक्टर होता है, तो मान लो डॉक्टरी करके वो स्कूल में कॉलेज में किसी डॉक्टर से सीख करके आता है। तो मान लो एक अनजान व्यक्ति को उस डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, तो वो मरीज को देखेगा क्या? मान लो अगर देख भी ले तो उसको दवा नहीं दे पाएगा, उसको ठीक नहीं कर पाएगा, उसका इलाज ही नहीं कर पाएगा। क्यों इलाज नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि उसने डॉक्टर वाली पढ़ाई की ही नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाएगा। उसी तरह आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल पढ़ लिख गए हैं, मान लो कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को किसी तरह की कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। तो जो ऐसी जब विद्या हो गई तो क्या मानो किसी व्यक्ति ने मैं समाज शमशान में जाकर के फोटो लेकर के उसके ऊपर तंत्र विद्या कर दी। और तंत्र विद्या के बाद उस बच्चे को ऐसी ऐसी चीजें महसूस होने लगी कि बीड़ी, सिगरेट, शराब की गंध आने लगी। तो दिमाग का बंधन हो गया। अब जो भी वो पढ़ रही उसके दिमाग में नहीं पढ़ रहा। तो मान लो उधर स्वभाव बदल गया। स्वभाव बदलने के साथ चिड़चिड़ी हो गई। मान लो कमरे की लाइट बंद रख रही है, चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई। मान लो अच्छी बातें भी बोल रहे हैं तो बस अपने दिमाग में नेगेटिव ही सोच रही है। मान लो दिन डे डे वाइज डे वो जो चीज मान लो वशीकरण के माध्यम से उस लड़की के ऊपर छोड़ी गई है, उसका जो असर है उसके ऊपर दिखना चालू हो गया। तो कुछ दिनों बाद उस लड़की ने मान लो शराब की सुगंध आए तो मानो शराब पीने को मन करे, तो उसने शराब भी पी चोरी छुप के। और फिर सिगरेट भी उसने चोरी छुप के पी, कि मानो उसको बोले कि मेरा मन करता है। माँ बाप से छुपा करके उसने ये दोनों चीजों का सेवन किया। सेवन करते 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 जब उसको होश आई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है,
तो फिर उसने अपने माता और पिता को बताया कि ऐसी ऐसी मुझे सुगंध आती है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। मालूम उसका पिछला रहस्य तो उनको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है, कि वशीकरण हो गया है उसका, कि कोई भी वशीकरण करवा सकता है, कोई पुरुष करवा सकता है, कोई स्त्री पुरुष का करवा सकती है। तो इसलिए मैं सभी माताएं बहनों को ये प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को कोई ना कोई देवी देवताओं के कवच जरूर सिखाइए। जैसे जितनी भी महिलाएं हैं इनके लिए तो दुर्गा कवच सबसे बेस्ट कवच है। तो दुर्गा कवच का पाठ करने से अगर कोई व्यक्ति आपके बच्चों के ऊपर वशीकरण भी करता है तो वो उसका असर नहीं होता, मालूम होगा लेकिन कम होगा। अगर हो भी जाएगा तो मान लो उसको काटने में आसानी होगी। और अपने बच्चों को पूरी तरह से ज्ञान दीजिए। और बच्चों को भी ये मेरी राय है कि माता पिता से कुछ भी ना छिपाए। अगर उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत होती है, बुरी स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, मान लो अच्छी आती है, बुरी आती है, फूलों की आती है, कई 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 लोगों को कलियों की खुशबू आती है, किसको हवन की खुशबू आती है और किसको लैट्रिन बाथरूम की भी बदबू आती है, तो वह बच्चे और बड़े किसी से छुपाए नहीं, एक दूसरे से बात करें। अगर बात करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो फिर वो व्यक्ति अपने पास आए तो हमने उनके उतारे बुतारे करके सब कुछ शमशान में फिर से वापस भेज दिया। अब ईश्वर की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से वह बच्ची नॉर्मल हो गई है। तो ये हमारा मैसेज है जो मान लो गुरु जी की कृपा से ही हम आपको दे रहे हैं, मान लो अवेयरनेस वाला मैसेज है। तो जरूर अपनी जन्मपत्रिका भी चेक करवाइए। जो आपके इष्ट देवता हैं उनका भी आप मंत्र जप करिए। और अपने कुल की देवी, कुल के देवता, अपने पितृ, इन सबको प्रसन्न करके रखिए कि जैसे ही कोई किसी तरह की कोई बुरी आत्मा, कोई प्रैतिक शक्ति को भोग दे करके शमशान में जा करके आपके बच्चे के ऊपर भेजता है, तो ये जो कुल देवी देवता होते हैं, जो पितृ होते हैं, ये मुख्य द्वार पे खड़े रहते हैं। तो ये रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो इसलिए अपन बार बार चीख चीख कर यही बोलते हैं कि अपने कुल देवी देवता को मानो, अपने पितरों को मानो, उनको भोग दो, प्रसाद दो, समय समय पर उनका पिंडदान करो, अमावस्या के दिन उनकी पूजा करो। मान लो वो पावर ही नहीं होगी, मान लो कुल के देवी देवता हैं, आपके पितृ देवता हैं, तो अगर उनमें पावर ही नहीं होगी तो आपके परिवार की और आपके बच्चों की वो रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए सब व्यक्ति जितने भी धर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान को मानते हैं, अपनी कुल की देवी की, विशेष करके कुल की देवी और कुल के देवता और पितृ, इन सब को पूजा करके मना करके रखो और इनकी पावर को बढ़ा करके रखो कि अगर कोई बाहर से कोई भी चीज भेजता है तो ये चारों चीज, कुल की देवी, कुल का देवता, पितृ और इष्ट देवता, ये सब उसे रोकने का काम करते हैं। इससे एक नहीं, बहुत से लोगों की, मान लो लड़कियों की, लड़कों की, महिलाओं की खास करके जिंदगी बच सकती है। ऐसे कभी कभी कभार कि वशीकरण का असर होने होने से लड़कियां अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठती हैं। तो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने पाए, इसलिए गुरु जी की कृपा से, उनके आदेश से ये अवेयरनेस वाला मैसेज आपको दिया जा रहा है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई चीज चिपकी हुई है कि अभी तक उसने किसी से बात ही नहीं की, तो वह अपने माता पिता से संपर्क करके, मानो उनको बता करके, देव राजा ट्रस्ट को बता करके, तो अपनी जो भी आपकी समस्या है उसका निवारण करवा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आपका कल्याण करे।